अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 एवोगाड्रो नंबर एंड मोल। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 में हम चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे दो टॉपिक का, एवोगाड्रो नंबर और मोल को। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक पे जाएं, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। पहले एवोगाड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट्स, एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, एवोगाड्रो नंबर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये एक साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट है। डियर स्टूडेंट, एक इटालियन साइंटिस्ट है एक। डियर स्टूडेंट्स, जिनका नाम था इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था एवोगाड्रो। डियर स्टूडेंट, एवोगाड्रो जिन्होंने कहा कि जिन्होंने जो है वो मोल का कंसेप्ट दिया। रेस्टोरेंट्स, मोल का कंसेप्ट दिया, कहा कि जो ग्राम क्या होता है, मोल का कंसेप्ट दिया, और कहा कि जो एटॉमिक मोल्स रेस्टोरेंट्स हैं, कहा कि जो एटॉमिक मेसेस हैं रेस्टोरेंट्स, एटॉमिक मेसेस हैं, मोलिकुलर मेसेस हैं, फॉर्मूला मेसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, उनको फॉर्मूला मेसेस हैं, इनको डियर स्टूडेंट्स ग्राम में लाया जाए तो उसे मोल कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेते हैं कि एवोगाड्रो नंबर में क्या है कि इटालियन साइंटिस्ट थे एक, डियर स्टूडेंट, जिसका नाम था एवोगाड्रो, जिन्होंने क्या किया, मोल का कंसेप्ट दिया। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक मेसेस हैं और जो मॉलिक्यूलर मेसेस हैं और फॉर्मल मेसेस हैं, उनको अगर ग्राम में लाया जाए तो डियर स्टूडेंट्स उसे मोल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस एवोगाड्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और नीचे कोएफिशिएंट में A। डियर स्टूडेंट्स, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, और इसने इस मोल पे वैल्यू फाइंड की। डियर स्टूडेंट्स, इस पे वैल्यू फाइंड की इसने एवोगाड्रो ने। डियर स्टूडेंट्स, जो कि पार्टिकल कहा जाता है, पार्टिकल वैल्यू, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एवोगाड्रो ने दी। डियर स्टूडेंट्स, जिसे जो स्टूडेंट्स एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, ये जो है वो एवोगाड्रो नंबर, हमने हेडिंग दी हुई है एवोगाड्रो नंबर की, हम बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के इटालियन साइंटिस्ट था और उसने मोल का कंसेप्ट दिया वगैरह वगैरह, मोल क्या होता है, और हम ये डिस्कस नहीं करें, ये तो एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ। अब हमें पता चल गया कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, कि ये साइंटिस्ट था इटालियन जिसने मोल का कंसेप्ट दिया और जो कि Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसने जो वैल्यू दी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स कहते हैं, जिसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो पार्टिकल्स स्टूडेंट्स कहते हैं। इसलिए ये हमारा है एवोगाड्रो नंबर। अब हम मोल को मज़ीद डिफ़ाइन कर लेते हैं, मज़ीद देख लेते हैं मोल को। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड भी करना सीख लेते हैं मोल। डियर स्टूडेंट्स, हम समझ गए मोल क्या होता है, कि जो हमारे पास एटॉमिक मेसेस होती हैं, मॉलिक्यूलर मेसेस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, और फॉर्मूला मेसेस होती हैं, उनको ग्राम्स में लाया जाए तो वो कहलाता है मोल। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मासेस है 12 एटॉमिक मासेस है। डियर स्टूडेंट्स, 12 एटॉमिक मासेस, हम कहें डियर स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, हम ये 1 लिखें, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो है वो कार्बन एटम है एक। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम 1 मोल ले लें, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, जो कि बराबर है 12 ग्राम्स हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये है मोल। डियर स्टूडेंट कंसेप्ट। अब सीख लेते हैं कैसे मोल को फाइंड किया जाए। डियर स्टूडेंट्स,
डिस्टेंस मोल को फाइंड करना सीखते हैं। मोल को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बहुत से मेथड हैं। हमें जो है वो कभी क्वेश्चन में जो है वो मोल्स पूछता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछता है, कभी नंबर ऑफ एटम पूछता है, कभी नंबर ग्राम्स पूछता है, कभी डिस्टेंस वो कंफ्यूज करता रहता है, कभी नंबर ऑफ एटम्स पूछता है। इसीलिए हम बहुत से तरीके एक की मेथड हम सीखेंगे आज डिस्टेंस, जो कि है फॉर्मूला के बेसिस मोल को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे उसके लिए एक जो फार्मूला है डिस्टेंस, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। डिस्टेंस आज नंबर ऑफ मोल्स, डिस्टेंस नंबर ऑफ, शॉर्टकट में फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला डिस्टेंस है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मेस of substance divided by molecular mass of substance, molecular mass of substance डिस्टेंस। ये है फार्मूला के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेने के लिए गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मेस ऑफ सब्सटेंस। डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स उसके फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन मेस होगा, एक सब्सटेंस होगा जिसका जो गिवन मेस होगा यानी जो हमें मिला होगा मास डिस्टेंस, उसको जो उसका जो मॉलिक्यूलर मेस होगा उससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा मोल कहलाएगा। एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। डिस्टेंस एग्जाम्पल है हमारे पास जो है वो फॉर सपोज कहता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो इन 40 ग्राम ऑफ Na सोडियम के 40 ग्राम सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। डिस्टेंस क्या करेंगे, हम सेम फार्मूले पे चलेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस हम डेटा बनाएंगे, डेटा में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स डिस्टेंस नहीं, ये पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और हमें क्या दे रहा है डिस्टेंस, हमें जो है वो गिवन मेस, शॉर्टकट में लिखने गिवन मेस जो है वो डिस्टेंस मिला हुआ है हमें 40 ग्राम डिस्टेंस। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मेस है डिस्टेंस वो है, हमारे पास 23 डिस्टेंस। क्या करेंगे, फॉर्मूले पे चले जाएंगे। फॉर्मूला ये है नंबर